एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं ना, जो गुड़ देने से मर जाए उसे जहर क्यों दिया जाए। कुछ ऐसा ही इस वक्त चाइना के साथ हो रहा है। चाइना के दिल कहे जाने वाले क्षेत्र में सबसे बड़ी आर्थिक तबाही आई है और इस आर्थिक तबाही का मतलब है कि पूरा चाइना हिल जाएगा। स्क्रीन पर एक शख्स को आप देख रहे हैं, ये अपने साथ 30 लोगों को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। ये कोई आम इंसान नहीं है और यहाँ पर बैठकर इन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल दी है चाइना की इकोनॉमी की। और जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल देखिए। जिनपिंग एक सर ढूंढ रहे हैं जिस पर दोष मढ़ सके कि ये सारा कुछ इसकी वजह से हुआ है। और जहाँ ये सब कुछ हो रहा है चाइना के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को मिल रही है सबसे बड़ी जीत। एशिया का सुपर पावर बनने की दिशा में भारत बढ़ रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर जो ये शख्स दिख रहे हैं ये कोई आम शख्स नहीं है, फॉर्मर डिप्टी सेंट्रल बैंकर हैं और IMF में अधिकारी भी रह चुके हैं। चाइना के बासिंदा हैं ये और अपने साथ 30 लोगों को लेकर पहुंचे अमेरिका। अब 30 लोगों को लेकर क्यों पहुंचे तो आपको बता दें, ये पीपुल टू पीपुल टाइज बनाना चाह रहे थे। दोनों देशों के बीच में दोस्ती शोस्ती कराना चाह रहे थे और अपने साथ जो लेकर लोगों को गए थे उनमें बड़े बड़े क्लास के, हाई क्लास के लोग थे, चेयरमैन थे फुआओ ग्लास के, इसके अलावा टेकेंग इंश्योरेंस के चेयरमैन थे, माने कि बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनके साथ ये पहुंचे थे। अब यहाँ पर इन्होंने बोलते बोलते ये कह दिया कि चाइना की इकोनॉमी इस वक्त कई सारे चैलेंज फेस कर रही है। हालांकि जब घर वापस लौटेंगे तो पता नहीं इनके साथ क्या हो। फिलहाल के लिए इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन कहते हैं ना, इसको और मुस्क छिपाए नहीं छिपते, वैसा ही हाल हो गया है। ये बेचारे तो यहाँ आकर बोल कर गए हैं पर हुआ भी कुछ इसी तरीके का है। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देखिए, मिंट की रिपोर्ट है और शी जिनपिंग एक सर ढूंढ रहे हैं कि किसको ब्लेम किया जाए चाइना के अंदर जो ये तबाही आई है उसका। ये जो जगह देख रहे हैं ये जगह है हांगकांग और हांगकांग चाइना का दिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको बता दें, मेनलैंड चाइना की बात करें ना तो स्क्रीन पर आपको 2 गोले दिख रहे हैं। 1993 का एक है, एक 2018 का है। 1993 में चाइना की GDP हांगकांग से कुछ ही ज्यादा बड़ी दिख रही थी, वैसे आपको बता दें। फिर अचानक से बूम आता है और बूम इस तरीके से आता है कि हांगकांग वहीं का वहीं रह जाता है, थोड़ा बहुत जो बढ़ता है और चाइना की GDP एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। एक ग्राफ देखिए आप, इस ग्राफ से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। 1996 चाइना की GDP में हांगकांग की भागीदारी रहती है 18% और इसी तरीके से धीरे धीरे ये घटना शुरू होता है। कब से? 1998 से। 1998, 16, 99, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6 ऐसे करके घटती चली जाती है। अब ऐसा क्यों होता है तो आपको बता दें, इस ग्राफ में आपको एक चीज खास दिखी होगी, वो चीज है 1997 के बाद से ही ये ग्राफ घटता हुआ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है तो 1997 वो साल था जब हांगकांग को 50 सालों के लिए एक नियम के साथ यूके ने समर्पित कर दिया था चाइना को, और चाइना को कहा था कि देखो 50 साल तक इसके नियमों में कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे। लेकिन चाइना कहाँ मानने वाला है। ये वो समय था जब हांगकांग से बहुत सारे सर्विस, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हब ये शिफ्ट होते चले गए मेनलैंड चाइना। अब जब मेनलैंड चाइना में बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो जाएंगी तो फिर हांगकांग के पास बचेगा क्या? तो हांगकांग GDP पे क्या भागीदारी रखेगा? यही वजह है कि ये घटता चला गया। लेकिन हांगकांग के पास एक चीज थी और वो क्या था, हांगकांग के जो इकोनॉमी के नियम है थोड़े अलग हैं। मेनलैंड चाइना इसे कंट्रोल जरूर करता है लेकिन इकोनॉमी में ज्यादा प्रभाव नहीं है। टैक्स के नियम वगैरह में छूट है और टैक्स वगैरह की छूट की वजह से हांगकांग के शेयर मार्केट में दुनिया भर का निवेश भी खूब है। स्क्रीन पर आप देखिए आर्टिकल, आपको समझ में आ जाएगा। 2021 के एंड में हांगकांग का स्टॉक मार्केट चौथा एशिया में सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट और दुनिया में 7वां सबसे बड़ा शेयर बाजार। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि हांगकांग का स्टॉक मार्केट कितनी बड़ी चीज थी। और हांगकांग के स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा, आप समझ लीजिए हांगकांग सुरक्षित, हांगकांग का शेयर मार्केट सुरक्षित, मतलब चाइना सुरक्षित। और चाइना यही मानकर चलता था, इसलिए चाइना इसके इकोनॉमिक नियमों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करता। हाँ, कंपनियों को उठाकर यहाँ से ले गया, वहाँ मेनलैंड में उसने स्थापित करवा दिया, अपने
जीडीपी को उसके अकॉर्डिंग बना दिया, ये सब कुछ किया, लेकिन इसने शेयर मार्केट को यूं ही छोड़ा, उसके नियमों में कुछ भी गड़बड़ नहीं की, क्योंकि ये चाइना के लिए दिल का काम करने लगा था। पर अब यहाँ पर आ रही है सबसे बड़ी समस्या जो चाइना ने सोचा भी नहीं होगा। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। पहले ये कहा गया कि चाइना का ये जो स्टॉक मार्केट है धीरे धीरे सिकुड़ रहा है, फिर रिजल्ट ये आया कि 4.5% की रेट से हांगकांग मार्केट क्रैश कर रहा है। उसके बाद ये जो रिपोर्ट है डिटेल देखिए, ब्लू चिप्स 0.5%, संघाई कंपोजिट इंडेक्स, हर एक में जहाँ पर रेड लाइन देख रहे हैं आपको डाउन, फिसलता हुआ, गिरता हुआ यही देखने को मिलेगा। चाइना का ये जो दिल है हांगकांग, वहाँ पर ये व्यापारिक दिल गिरावट देखने को मिल रहा है और ये चाइना के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह है, क्योंकि अगर हांगकांग के मार्केट में ये गिरावट है तो इसका असर बाकी चाइना के मार्केट में भी मिलेगा। ये चाइना की स्थिति है, तो वहीं बात करें भारत की स्थिति क्या है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए। जेम्स सुलिवन जेपी मॉर्गन के एक्सपर्ट हैं और उनका कहना है कि 2030 तक भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच जाएगी। एक दूसरी खबर देखिए, S&P ग्लोबल की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा 2030 तक। भारत की मिनिस्ट्री का रिपोर्ट है कि भारत 2024 में भी अच्छे रेट से आगे बढ़ रहा है। अब S&P ग्लोबल की ये रिपोर्ट जिसमें कहा जा रहा है कि भारत जापान को ओवरटेक कर लेगा। और अभी क्या हुआ है, अभी ये हुआ है कि जर्मनी ने जापान को ओवरटेक कर लिया है। स्क्रीन पर ये जो देख रहे हैं आंकड़े, अभी क्या है, 1 नंबर पर अमेरिका, 2 नंबर पर चाइना, 3 नंबर पर जापान, 4 नंबर पर जर्मनी और 5 में भारत था। जर्मनी ने जापान को क्रॉस कर दिया है और हम क्या कह रहे थे कि भारत जापान को क्रॉस करके तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इससे बनने में ज्यादा देर नहीं है और भारत तीसरी अर्थव्यवस्था जल्दी ही बन जाएगा और एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। अगर सब कुछ ठीक चलता रहा और चाइना इसी तरीके से पतन करता रहा तो ये रफ्तार और भी ज्यादा तेज होगी। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।